हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियाँ पढ़ने से पहले कुछ उनकी मुख्य बातें हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। क्योंकि सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। सरस्वती को ऋग्वेद में नदित्मा कहा गया है। नदित्मा का अर्थ होता है नदियों की मां। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। तो ये नेशनल जीके का पॉइंट हो गया। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन मिलता है? तो सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है और गंगा का 1 बार वर्णन मिलता है। यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार वर्णन मिलता है। यमुना हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी यमुना नदी है और यमुना नदी का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। कितनी बार? 3 बार। और गंगा की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी या भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है और गंगा नदी का वर्णन भी 1 बार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम कि हरियाणा की जो नदियां हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका उत्तरी अपोहा तंत्र और दूसरा है दक्षिणी अपोहा तंत्र। या इंग्लिश में इसे कहें नॉर्थ ड्रेनेज सिस्टम या साउथ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है या अपोहा तंत्र क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, एक मेन नदी होती है और उसके साथ साथ और बहुत सारी नदियां उस मेन नदी में आकर मिलती हैं। कुछ लेफ्ट से मिलती हैं और कुछ राइट से मिलती हैं। और ये मेन नदी इन सभी नदियों का जल जो है अपने अंदर समाहित कर लेती है और जाके सागर में या अन्य नदियों में मिल जाती है। इस पूरे सिस्टम को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई कि उत्तरी अपोहा तंत्र के अंतर्गत हरियाणा की कौन सी नदियां पड़ी जाती हैं या दक्षिणी अपोहा तंत्र के अंतर्गत हरियाणा की कौन सी नदियां पड़ी जाती हैं। देखो, उत्तरी अपोहा तंत्र की सबसे मुख्य नदी यमुना है। यमुना के बाद आपकी गग्गर के बाद आपकी सरस्वती के बाद मारकंडा और मारकंडा के बाद उत्तरी अपोहा तंत्र की सबसे छोटी नदी टांगरी नदी है। क्वेश्चन पूछ सकता है
उत्तरी अपोहातंत्र, हरियाणा के उत्तरी अपोहातंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी यमुना है और सबसे छोटी नदी टांगरी नदी है। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले यमुना को। यमुना नदी, यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब है उत्तराखंड से लेके और जहां प्रयागराज में ये मिलती है, टोटल लंबाई इसकी 1375 है। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा, कौन सी सीमा? पूर्वी सीमा। इधर हरियाणा है और इधर यूपी है, इधर यूपी है, और इसी के बीच में आपकी कौन सी नदी बहती है? यमुना। और कितनी लंबी सीमा बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में? 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। नेक्स्ट हम पढ़ें, अभी हमने डिस्कस किया था कि ऋग्वेद में यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है। नेक्स्ट डिस्कस करें, यमुना को सूर्यपुत्री या यम की बहन कहा जाता है। यमुना को सूर्यपुत्री या यम की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका उद्गम स्थल। यमुना नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले, कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिले के कुमायूं हिमालय की बंदरपूछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखो कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और हरियाणा में कलेसर, यमुनानगर में है, कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है। कलेसर नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो देखो मैप में देखेंगे अब कहां कहां से ये गुजरेगी। तो देखो भाई, ये आपका यहां से प्रवेश किया, यमुना नदी यहां से उत्तराखंड से आई और यहां से प्रवेश किया। इस जगह का नाम है कलेसर और ये जगह कहां पड़ेगी? यमुनानगर में।
कलेसर के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद ताजे वाला पॉइंट आएगा, ताजे वाला के थोड़ी दूर चलने के बाद हथनी कुंड पॉइंट आता है भाई। और ये तीनों जगह इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी नदी पर हैं? यमुना नदी पर। ताजे वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताजे वाला से दो नहरें निकाली गई हैं। जो हरियाणा की तरफ आती है उसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, और एक यूपी की तरफ चली जाती है उसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। और पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा में आती है वो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, पश्चिमी यमुना नहर। तो देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये सारा आपका यमुनानगर में हो गया भाई। यमुनानगर के बाद देखो सीमा पे बहेगी, ये प्राकृतिक सीमा बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच। हमने डिस्कस किया था 320 किलोमीटर। उसके बाद सीमा पे बहेगी और यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, और सोनीपत के बाद फिर दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। दिल्ली के बाद आपका फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद फिर जो है पलवल से जो है यूपी की ओर अलीगढ़ की ओर मुड़ जाती है। अलीगढ़ यूपी में पड़ता है, अलीगढ़ की ओर मुड़ जाती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं हम किन किन डिस्ट्रिक्टों में भाई। यमुनानगर में, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल के बाद आपका पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद फिर दिल्ली वाला एरिया आ जाएगा, फिर फरीदाबाद, और फिर उसके बाद आपका जो है पलवल। और पलवल में एक जगह है हसनपुर, हसनपुर नामक स्थान से जो है ये नदी पूर्व की ओर अलीगढ़ की ओर मुड़ जाती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया भाई यमुना नदी का किन किन डिस्ट्रिक्टों में बहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना की सहायक नदियां हैं सोम्ब, पथराला और बूढ़ी। ये वो नदियां हैं, ये हरियाणा में यमुना के प्रवेश करने से पहले ये यमुना नदी में मिलती हैं। और कुछ नदियां ऐसी हैं जब यमुना नदी हरियाणा से चली जाएगी तब जो है किस में मिलेंगी? आपकी यमुना में मिलेंगी। तो कौन कौन सी हैं भाई? चंबल, बेतवा, सिंध और केन। ये जो हैं तब मिलती हैं जब यमुना नदी हरियाणा से चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से कि हरियाणा में यमुना की कोई सहायक नदी नहीं है। चंबल की अगर बात कर लें तो चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये यमुना का आपका कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख नदी जिसका नाम है गग्गर। गग्गर नदी हरियाणा की प्रमुख बरसाती नदी। देखो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गग्गर जो है एक बरसाती नदी है और यमुना एक सदा नीरा नदी है, सदा नीरा या बारहमासी नदी। सदा नीरा या बारहमासी नदी। देखो जिन नदियों के स्रोत ग्लेशियर होते हैं
वो नदियां आपकी सदा नीरा या बारहमासी नदी होती हैं। जैसे यमुना, यमुना का स्रोत क्या है? ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर, अभी हमने पढ़ा। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर पिघलेगा और उसमें पानी चलता रहेगा, निरंतर बहती रहेगी। तो इन नदियों को हम क्या कहते हैं? सदा नीरा या बारहमासी नदी। और जिन नदियों के स्रोत वर्षा होती हैं या जो नदियां वर्षा पे डिपेंड होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी बरसाती नदी कहलाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि हरियाणा की सदा नीरा नदी कौन सी है? तो यमुना है। और हरियाणा की सबसे प्रमुख बरसाती नदी कौन सी है? आपकी भाई गग्गर नदी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि गग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है, या गग्गर नदी कहां से निकलती है। तो यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले, कौन सा जिला? सिरमौर जिले के यकी डगसई की पहाड़ियां, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डगसई की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में कालका कहाँ पड़ता है? पंचकुला में। कालका से, हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। अब इसको मैप से देख लेते हैं। तो हरियाणा में किस पॉइंट से प्रवेश किया भाई? कालका से। अब किन किन डिस्ट्रिक्टों में बहेगी उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो, हिमाचल प्रदेश से जब हम इधर से उत्तर से प्रवेश करते हैं तो पहली जगह पंचकुला में कालका आती है भाई। तो यहाँ से देखो, जब यहाँ से नदी ने प्रवेश किया हिमाचल से, तो यहाँ पर जगह है कालका। कालका के बाद आपका ये कालका है, और कालका के बाद पॉइंट है पिंजौर। तो किन किन दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गग्गर नदी के, कालका और पिंजौर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरियाणा की कौन सी नदी पिंजौर से बहती है। कालका सबने पढ़ लिया, पिंजौर से बहती है। तो पिंजौर से कौन सी नदी बहती है? वही गग्गर। उसके बाद आपकी पंचकुला के बाद अंबाला में बहेगी। अंबाला में बहने के बाद देखो, ये कुरुक्षेत्र का एरिया आ गया, और ये ऊपर आप वाइट देख रहे होंगे, ये जो एरिया है ये आपका पंजाब का एरिया है। तो अंबाला के बाद फिर पंजाब का एरिया शुरू हो जाता है। फिर ये कैथल से बहती है। कैथल में गुलाचीका जो तहसील है उससे बहती है। फिर पंजाब में चली जाती है, और फिर फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद सिरसा से बहती हुई राजस्थान में चली जाती है। सिरसा में याद रखना डबवाली जगह है, डबवाली से बहती है। तो देखो दोबारा से डिस्कस करते हैं भाई। डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो आपकी पंचकुला के बाद अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र नहीं आएगा। उसके बाद कैथल के बाद आपका जींद नहीं आएगा। उसके बाद फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद सिरसा। अब कुछ मेन बातें बता देता हूं, जैसे कालका किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे। पिंजौर में कौन सी नदी बहती है? गग्गर नदी। उसके बाद गुलाचीका में कौन सी नदी बहती है? गग्गर नदी। और उसके बाद डबवाली में कौन सी नदी बहती है? गग्गर नदी। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ना है। हाँ, आगे जाके राजस्थान में चली जाती है, और राजस्थान में जो है इसका लास्ट पॉइंट डेस्टिनेशन नहीं है, ये विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये एक क्या है? बरसाती नदी है। हाँ जी,
अब हम पढ़ेंगे गग्गर की सबसे प्रमुख सहायक नदी। गग्गर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है आपकी सरस्वती। अब सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं, या कुछ बातें जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। सरस्वती नदी एक ऋग्वैदिक कालीन नदी है। ऋग्वैद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा का अर्थ क्या होता है? नदियों की माँ। तो नेक्स्ट उद्गम स्थल देखते हैं। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। एग्जैक्ट पॉइंट इसका नहीं पता क्योंकि यह नदी विलुप्त हो चुकी है। तो सिरमौर जिले से निकलती है और आदि बद्री यमुनानगर में है। आदि बद्री से प्रवेश करती है। आदि बद्री के बाद मुगलावली के बाद मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर। ये तीनों जगहें आपकी यमुनानगर में हैं और तीनों सरस्वती नदी के किनारे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, आदि बद्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आदि बद्री से ही सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट मुगलावली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुगलावली में सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। और उसके बाद मुस्तफाबाद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की वहाँ स्थापना की थी और मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रख दिया था? सरस्वती नगर। हाँ जी, तो अब देखो थोड़ा मैप से पढ़ते हैं इसको। तो यमुनानगर से प्रवेश किया भाई, आदि बद्री जगह से प्रवेश किया। आदि बद्री के बाद जो है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, और कैथल के बाद जो है यहाँ से आपने अभी पढ़ा था गग्गर नदी आती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है सरस्वती नदी गग्गर नदी में मिल जाती है। तो किन किन डिस्ट्रिक्टों से वही आपसे पूछेगा? यमुनानगर, यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, और कैथल में जो है कैथल के बाद पंजाब में चली जाती है। और पंजाब में संगरूर जिले में, किस जिले में? संगरूर जिले में जो है वो जो है गग्गर नदी से मिल जाती है। इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम, संगरूर जिले में जो है गग्गर नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लें मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के नाहन नामक स्थान से निकलती है। नाहन नामक स्थान से निकलती है। वह काले आम कहाँ है भाई आपका? अंबाला में। काले आम से हरियाणा में प्रवेश करती है। मैप से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जगह है, ये आपकी मारकंडा नदी आई, और मारकंडा नदी जो है यहाँ पर आपकी काले आम जगह है। काले आम से इसने हरियाणा में प्रवेश किया। और काले आम कहाँ पड़ता है आपका? अंबाला में। तो अंबाला में वही, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र का ये वाला एरिया पेहवा है, पेहवा। और पेहवा में
अरुणाए नामक स्थान पर सरस्वती नदी में मिल जाती है। तो देखो, कालेआम से प्रवेश किया, अंबाला, कालेआम अंबाला में अंबाला व कुरुक्षेत्र से बहती हुई अरुणाए नामक स्थान पर जो है सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी में मिल जाती है। हाँ, एक चीज और, मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा, और जब ये अरुणा नदी जो है सरस्वती नदी से मिली, उस स्थान का नाम क्या हुआ? अरुणाए। और अरुणाए जगह है भाई, देखो जहां भी दो नदियां मिलती हैं वहां पर ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। और आपने कभी भी देखा हो जहां पर दो नदियां मिलेंगी वहां पर एक मंदिर होगा। तो अरुणाए नामक स्थान पर भी मंदिर है, कौन सा भाई? शिव जी का फेमस मंदिर है। कहाँ ये अरुणाए जगह कहाँ पड़ती है आपकी? पेहवा। और पेहवा कहाँ पड़ता है आपका भाई? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका किसके लिए भाई? सॉरी, मारकंडा के लिए। ये पॉइंट आपका किसके लिए हो गया भाई? मारकंडा के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरियाणा की उत्तरी अफवाह की सबसे छोटी नदी जिसका नाम है टांगरी नदी। और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा की एक ही नदी ऐसी है जो जिसका उद्गम स्थल हरियाणा में ही है, बाकी नदियों का उद्गम स्थल हरियाणा में नहीं है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियाँ, और मोरनी की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं? पंचकुला में। तो लिखते हैं हम, टांगरी नदी का उद्गम स्थल या कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी हिल्स या मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और पंचकूला यहाँ से बना लें तो यहाँ मोरनी हिल्स हो गया आपका, और यहाँ से आई और ये जो है अंबाला में ही किस नदी से मिल गई भी आपकी? मारकंडा से मिल गई। तो उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और पंचकूला व अंबाला से बहती हुई पंचकूला व अंबाला से बहती हुई बरहोड़ नाले के पास बरहोड़ नाले के पास मारकंडा नदी में मिल जाती है। मिल जाती है। तो ये आपकी उत्तरी अफवाह तंत्र की नदियां हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दक्षिणी अफवाह तंत्र की नदियां। दक्षिणी अफवाह तंत्र की नदियां। दक्षिणी अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है साहिबी। लिखो, दक्षिणी अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी। और दक्षिणी अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? साहिबी।
तो देखो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। यह नदी अरावली पर्वतमाला की सीवर की पहाड़ियों से निकलती है। सीवर की पहाड़ियों से निकलती है। सीवर की पहाड़ियों से, अगर जिला पूछ ले तो जयपुर जिला है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की सीवर की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। रेवाड़ी से प्रवेश करती है, एक बार लिख लो फिर बताते हैं। रेवाड़ी से प्रवेश करती है और 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर राजस्थान चली जाती है। कोट कासिम नामक स्थान से, कोट कासिम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कोट कासिम नामक स्थान से फिर हरियाणा में प्रवेश करती है। और कोट कासिम जगह रेवाड़ी में ही है। प्रवेश करती है और रेवाड़ी, गुरुग्राम व झज्जर से बहती हुई नजफगढ़ झील, दिल्ली की नजफगढ़ झील में समाहित हो जाती है या गिर जाती है। देखो अब इसको एक बार मैप से देख लेते हैं। देखो किन किन, रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर में बही और दिल्ली की नजफगढ़ झील में जो है ये समाहित हो जाती है। एक बार मैप से डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो यहां से नदी आई अरावली की पहाड़ियों से, अरावली पर्वतमाला की सीवर की पहाड़ियों से, सीवर की पहाड़ियों से आई, यहां से प्रवेश किया और 4 किलोमीटर यहां चली। फिर एरिया किसका शुरू हो गया? राजस्थान का। फिर जो है इसने टर्न लिया और फिर कोट कासिम नामक स्थान से जो है किस में प्रवेश किया? वही आपका रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में प्रवेश करके फिर जो है ये गुरुग्राम, और गुरुग्राम से फिर झज्जर, और झज्जर से यहाँ पर आपकी एक झील है जिसका नाम है नजफगढ़ झील में ये नदी जो है समाहित हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट नदी डिस्कस करेंगे भाई हम, इंदौरी। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल देखें तो इंदौरी नदी अरावली पर्वतमाला के इंदौर नामक स्थान से निकलती है। इंदौर नामक स्थान से निकलती है। तो इंपॉर्टेंट है ये इंदौर नामक स्थान, पूछा गया है कि इंदौरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। इंदौर नामक स्थान से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत इंदौर नामक स्थान से निकलती है। और मेवात व गुरुग्राम में बहती है। मेवात व गुरुग्राम में बहती हुई पटौदी जगह कहाँ है? गुरुग्राम में। नाम सुना होगा आपने, नवाब पटौदी।
तो पटौदी नामक स्थान पर साहिबी नदी में मिल जाती है। तो देखो प्रतीकात्मक रूप से हम बना लेते हैं। यहां से आपकी इंदौरी नदी आई, मेवात से बही, मेवात से गुरुग्राम, और गुरुग्राम से जो है आपकी पटौदी नामक स्थान पर जो है किस में नदी में मिल गई? साहिबी नदी में मिल गई। हाँ, कुछ साहिबी नदी के एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में साहिबी नदी जिसकी प्रमुख सहायक नदी है इंदौरी, वर्तमान में साहिबी नदी दारूहेड़ा कहाँ है? रेवाड़ी में विलुप्त हो जाती है। तो दारूहेड़ा नामक स्थान पर कौन सी नदी विलुप्त होती है भाई? साहिबी, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। साहिबी नदी जो है दारूहेड़ा में विलुप्त हो जाती है। एक पॉइंट और दारूहेड़ा से पूछा जाता है। हीरो जो है एक कंपनी है हीरो, जो दारूहेड़ा में है। होंडा मानेसर में है और हीरो दारूहेड़ा में है। नेक्स्ट नदी पढ़ते हैं हम कृष्णावती। कृष्णावती नदी भी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता इनका, क्योंकि नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और महेंद्रगढ़ वह रेवाड़ी में बहती है। वह रेवाड़ी में ही विलुप्त हो जाती है। रेवाड़ी में ही विलुप्त हो जाती है। लास्ट नदी है हमारी दोहान नदी। दोहान नदी भी विलुप्त हो चुकी है, तो इसका भी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता। तो कह सकते हैं हम कि अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़। नारनौल महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश करती है और बसई नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। ये बसई जगह है, ये भी आपकी महेंद्रगढ़ में है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो महेंद्रगढ़ में बहती है? तो आप आंसर लगा सकते हो कौन सी नदी भाई? दोहान नदी। कृष्णावती नदी महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में बहती है। तो ये होगी आपकी हरियाणा की नदियां।